नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मारो हड़ौती मारो मालवा में। और मैं सौम्य सैनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भवानी मंडी सकल दिगंबर जैन समाज के भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याण महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर समाजजनों द्वारा भव्य शोभा यात्रा भक्तामर श्रोतपा पाठ का आयोजन किया गया। समाज अध्यक्ष विजय जैन जूली ने बताया, भगवान आदिनाथ जन्म कल्याण के अवसर पर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रातःकाल अभिषेक शांतिधारा पूजा की गई, जिसके बाद श्री जी का संपूर्ण नगर में शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण करवाया गया, जिसमें मानतुंग आचार्य कृत भक्तामर श्रोत की रचना की झांकी निकाली गई। साथ ही नवयुवक मंडल, महिला मंडल, बालिका मंडल सहित समाज के महिला पुरुष बच्चे ढोल की थाप व धार्मिक भजनों पर थिरकते हुए चलते रहे। मार्ग में कई स्थानों पर समाजजनों द्वारा श्री जी की आरती पूजना की गई। शोभा यात्रा के बाद मंदिर परिसर में भगवान आदिनाथ का अभिषेक व शांतिधारा पूजा की गई। साथ ही महिला मंडल द्वारा भगवान के बाल स्वरूप को पालने में झुलाया गया। दिगंबर जैन समाज भवानी मंडी आज जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव था, जिसको दिगंबर जैन समाज ने पूरी धूमधाम के साथ मनाया। सुबह प्रातःकाल की बेला में अभिषेक शांतिधारा पूजन की गई। इसके बाद श्री जी का जुलूस पूरे नगर में भ्रमण कराया गया। उसके पश्चात वापस दोबारा भगवान की पूजा अर्चना करके पूरी सकल जैन समाज का स्वामी वात्सल्य भोज जैन बोर्डिंग में रखा गया, जिसमें सभी समाजजनों ने अच्छी तरह शिरकत की। झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया ने अपना नामांकन दाखिल किया। उर्मिला अपने पति पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं सहित झालावाड़ के मिनी सचिवालय पहुंची, जहां नामांकन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन भरा। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उर्मिला ने कहा कि वह झालावाड़ की भांजी और 12 की बहू है। उन्होंने यह की जनता से पहले भी काफ़ी प्यार दिया तथा उन्हें कांग्रेस आकलमान का शुक्रिया अदा किया कि उनको एक बार फिर इस संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मौका दिया। जय सिया राम, सभी को मेरा राम राम नमस्कार। मैं 2009 में पहले यहाँ से झालावाड़ 12 लोकसभा उम्मीदवार रह चुकी हूँ। आज वापस कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जता करके झालावाड़ 12 से वापस उम्मीदवार बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक आम गृहिणी होकर के मैं यहाँ झालावाड़ की, मैं यहाँ से भांजी हूँ और 12 की मैं कुछ वर्षों पहले बहू बनी हूँ। एक आम गृहिणी से बहू, बहू से बेटी और भाभी भांजी, पता नहीं चला, सबकी अपनी चहेती हो गई। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि 12 झालावाड़ की जनता आशीर्वाद देकर के लोकसभा में मुझे भेजेगी। झालावाड़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ईडी गठबंधन के नेता आधे जेल में और आधे बेल पर है। ये भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है। देश का ये पहला गठबंधन है जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली निकाल रहा है। नड्डा बुधवार दोपहर झालावाड़ में झालावाड़ 12 संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी दूषण सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सपा, बीएसपा, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना, चौटाला, बादल, स्टैलिन आदि तमाम पार्टियों पारिवारिक की पार्टियां हैं, जो पिता, पुत्र, भतीजे, बहू, बेटी, दामाद, भाई बहनों मिलाकर चला रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, भ्रष्टाचार करो और परिवार की पार्टी बचाओ। इन तमाम पार्टियों के मुख्य और परिवार के लोग चारा घोटाला, रेत घोटाला, खनन घोटाला, शराब घोटाला, नौकरी के बदले जमीन लेने जैसे मामलों में लिप्त है। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, संजय सिंह जैसे लोग बेल पर है। दूसरी ओर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में हैं। आधे नेता जेल में और आधे बेल पर। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। भारत आज 11वें नंबर से निकलकर दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने उसी ब्रिटेन को पछाड़ा है जिनसे भारत 200 साल राज किया। निर्यात के मामले में हम आज चौथे नंबर से बढ़कर दूसरे नंबर पर आए हैं। वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आए हैं। नड्डा ने कहा कि कुछ समय पहले भारत 92% मोबाइल चीन से आते थे, अब 97% भारत में ही बन रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में हम निर्यातक बन गए हैं। इस दौरान नड्डा ने केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लाभ गिनाए।
साथ ही भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से लंबे जुड़ाव की प्रशंसा की। सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उस दौर की याद दिलाई जब वे पहले 1989 में पहले लोकसभा चुनाव लड़ने आई थी। उन्होंने उस समय झालावाड़ के विकास और आज के झालावाड़ के तुलना करते हुए जनता के साथ अपने लंबे स्नेह भरोसे की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि इन सालों में झालावाड़ और बारा को अच्छे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, बांध और सड़कें मिली है। झालावाड़ हवाई अड्डा बनकर तैयार है और रेल लाइनों के काम तेजी से हो रहा है। ये प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने की ओर बढ़ते कदम हैं। लेकिन गत 5 सालों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की। कांग्रेस के जो नेता यहाँ से चुनकर गए उन्होंने विकास को पीछे धकेलने का काम किया। पुलिस थाना भवानी मंडी ने एक स्वराज ट्रैक्टर व थ्रेसर मशीन की चोरी की घटना में फरार चल रहे आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की। पुलिस थाना भवानी मंडी टीम द्वारा मुलजिम को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी से घटना में प्रयुक्त वाहन एक स्कूटी को जब्त किया गया। पुलिस थाना मनोर थाना ने विशेष अभियान व लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर FST टीम के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मदिरा, शराब, बियर सहित एक बोलेरो कार को जब्त किया। बोलेरो वाहन चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया, जिसके खिलाफ राजस्थान आबकारी विभाग अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर आगामी अनुसंधान जारी है। अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलजिम के कब्जे से अवैध 220 ग्राम डोडा चूरा कीमत 3,300 रुपये व एक ट्रक आइसर कीमत 40 लाख रुपए को जब्त किया गया। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए गश्त व चेकिंग के समय थानाधिकारी मय पुलिस टीम थाना पिड़ावा द्वारा 32 वर्षीय मादक पदार्थ तस्कर मुलजिम निवासी कुसूरी सागर थाना महाराणागंज जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर कब्जे से 220 ग्राम डोडा चूरा पाउडर जब्त किया गया। मंदसौर शहर में 36 डॉक्टरों को 1-1 करोड़ की मानहानि का नोटिस जारी हुआ है। मामला सोनोग्राफी सेंटर में इलाज करवाने आई युवती के साथ छेड़खानी से जुड़ा है। दरअसल मामले में आरोपित डॉक्टर भरत संगतानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो डॉक्टर भरत संगतानी को उनके जीजा कमलेश होतवानी ने 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा था, लेकिन अब डॉक्टर संगतानी के पक्ष में आए शहर के अन्य डॉक्टर्स जो कि घटना के बाद से ही डॉक्टर संगतानी के निर्दोष होने का दावा कर रहे हैं। डॉक्टर संगतानी के जीजा कमलेश होतवानी ने हाई कोर्ट एडवोकेट अमजद खान मंदसौर के माध्यम से 36 डॉक्टर्स को मानहानि का नोटिस भिजवाया है। वहीं मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय तक ले जाने की बात कही है। मंदसौर शहर कोतवाली थाने में छेड़खानी की धाराओं में अपराध दर्ज है, लेकिन पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। पीड़ित भी लगातार आरोपित डॉक्टर को जल्द गिरफ्तार करवाने व कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं दुबई से हूँ। हाल ही में डॉक्टर भरत संतानी ने एक रेप किया था उनके डायग्नोस सेंटर में एक बच्ची के साथ। उस सिलसिले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मंदसौर गवर्नमेंट को एक निवेदन लिखा था जिसमें उन्होंने इस केस की जांच की मांग की थी। उसी निवेदन में उन्होंने लिखा था कि कमलेश कुमार दुबई की माफिया चला रहे हैं, इंडिया की माफिया के साथ उनका कनेक्शन है। उस सिलसिले में हमारे लीगल टीम ने 37 डॉक्टर्स को लीगल नोटिस भेजा है डिफेमेशन का केस लगा के, जिसमें क्रिमिनल और सिविल केस किया गया है हर डॉक्टर पे और 1-1 करोड़ की मांग की गई है सिविल केस में। तो मुझे बस एक ही सवाल करना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मंदसौर ब्रांच से कि आपने आवेदन दिया है इस केस का जांच करने के लिए, वो आपका एक ह्यूमन राइट बनता है किसकी मदद करने के लिए, पर यह मतलब नहीं है कि आप किसी यह हमारे जो क्लाइंट हैं सर कमलेश जी जो कि दुबई में रहते हैं, मूल निवासी तो मंदसौर के रहते हैं, मंदसौर के रहने वाले कमलेश कुमार चंदन कुमार होतवानी। इनका कोई विवाद, पर्सनली विवाद इनके ससुर से चल रहा था, लेकिन एक अभी सिटी कोतवाली में देव डायग्नोस्टिक सेंटर पे कोई डॉक्टर के खिलाफ रेप केस हुआ था, उसमें इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर भी मंदसौर के करीब 36 डॉक्टर के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो इनकी एजेंसी है उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर को एक ज्ञापन दिया था जिसमें सभी के नाम लिखे हुए हैं। इसमें इन्होंने डायरेक्ट ब्लेम मेरे क्लाइंट ने कमलेश होतवानी और उसके माता पिता।
लोकसभा चुनाव को लेकर अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे। मंदसौर बीजेपी कार्यालय कर भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। मीडिया से चर्चा में मंत्री सारंग ने कहा, सभी विधानसभाओं की बैठक की है और लक्ष्य लिया है कि हम पिछले चुनाव से ज़्यादा वोट से लोकसभा जीतेंगे और प्रत्येक बूथ पर जो पिछले चुनाव में हमें जितने वोट मिले उससे 370 वोटों का इजाफा करने लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं कहा कि पूरी दुनिया का अट्रैक्शन है पीएम मोदी। अमेरिका में मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी यही देश की गारंटी है। इस दौरान कांग्रेस के नेता चरणदास महंत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देखिए, कांग्रेस हर समय इस बात से भयभीत रहती है कि चाय बनाने वाले का बेटा प्रधानमंत्री क्यों बन गया। सोनिया गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहती है। दिग्विजय सिंह उनको मौत की बात करते हैं। चरणदास महंत उनको लाठी मारने की बात करते हैं। उनको गरीब कहकर, पिछड़ा कहकर मजाक उड़ाते हैं। वह व्यक्ति जिसने अपना घर बार छोड़कर इस देश के नवनिर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ लगाया, उसको डंडा मारने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आज हमारे संभाग के प्रभारी भाई जीतू जिराती जी और हमारे लोकसभा के संयोजक और प्रभारी जी के साथ मिलकर हमने सभी विधानसभाओं की बैठक की है और लक्ष्य लिया है कि हम पिछले चुनाव से ज़्यादा वोट से लोकसभा जीतेंगे और प्रत्येक बूथ पर जो पिछले चुनाव में हमें जितने वोट मिले उसमें 370 वोट का इजाफा करने के लक्ष्य के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आज बहुत ही व्यवस्थित हमारी बैठकें हुई हैं। पूरा दिन 2 दिन का ये मेरा दौरा है और पूरी लोकसभा में हम व्यवस्थित तरीके से हर व्यवस्था को करें, उसकी हमने पूरी रचना बनाई है। निशा जी, कांग्रेस का आरोप है कि ये चुनाव भाजपा मुद्दा विहीन लड़ रही है सिर्फ मोदी के नाम पर। अरे तो मोदी तो सबसे बड़ा आज पूरी दुनिया का अट्रैक्शन है। मोदी जो ये बोल रहे हैं उनको समझ ही नहीं है राजनीति की। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। क्षेत्रीय खबरों के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ।